नमस्ते। कभी-कभी जो चीजें हमें बिल्कुल आम लगती हैं, उनके पीछे बहुत ही दिलचस्प पहेलियां छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही पहेली को समझने जा रहे हैं, एक रहस्यमयी रैश। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर त्वचा की इस पहेली को सुलझाने के लिए जासूसी का काम आखिर करते कैसे हैं। हम में से कई लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी कोई रैश हुआ ही होगा, पर यह सिर्फ एक जलन या खुजली से कहीं ज्यादा हो सकता है। असल में ये त्वचा पर लिखी एक कहानी है और डॉक्टर का काम है उस कहानी को पढ़ना। तो वो इसे कैसे करते हैं? त्वचा पर होने वाले चकत्ते या रैशेज बहुत ही आम हैं, लेकिन हर मामला अपने आप में अनोखा होता है। इसे एक जासूसी केस की तरह समझिए। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को नहीं देखते, वो सुराग ढूंढते हैं जो उन्हें असली वजह तक ले जाते हैं। किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह सब कुछ सुराग इकट्ठा करने से ही शुरू होता है। त्वचा विशेषज्ञ सिर्फ रैश को नहीं देखते, वो जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो एक जासूस की तरह डॉक्टर 5 मुख्य सुरागों पर ध्यान देते हैं। पहला है मरीज की उम्र, दूसरा रैश शरीर के किस हिस्से पर है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तीसरा खुजली कितनी है, चौथा क्या हाल ही में कोई और बीमारी हुई थी, और सबसे जरूरी 5वां सुराग है मॉर्फोलॉजी, यानी रैश असल में दिखता कैसा है। यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। रैश का स्थान एक बहुत बड़ा सुराग है। कुछ रैशेस को कोहनी और घुटनों के बाहरी हिस्से पर होना पसंद होता है, जबकि दूसरे कोहनी के अंदरूनी हिस्से जैसी जगहों पर होते हैं। सिर्फ ये लोकेशन ही अपराधी को पहचानने में मदद कर सकती है। और फिर आता है मॉर्फोलॉजी। क्या रैश चपटा है, उभरा हुआ? क्या उस पर पपड़ी है? क्या उसके किनारे साफ है या धुंधले? हर एक डिटेल एक सुराग है जो कहानी को आगे बढ़ाता है और बताता है कि असल में क्या हो रहा है। उम्र का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे एटोपिक एक्जिमा ज्यादातर छोटे बच्चों में शुरू होता है, जबकि सोरायसिस आमतौर पर 15 से 40 साल की उम्र के बीच दिखाई देता है। सिर्फ उम्र जानकर ही डॉक्टर अपनी जांच का दायरा छोटा कर सकते हैं। तो एक बार जब सारे सुराग इकट्ठा हो जाते हैं, तो अगला कदम होता है संदिग्धों की एक लिस्ट बनाने का। डॉक्टर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारियां इन सुरागों से मेल खाती हैं। इस स्लाइड को एक तरह की केस फाइल समझिए। इसमें पपड़ीदार रैश के कुछ सबसे आम संदिग्धों की लिस्ट है। हर बीमारी की अपनी एक खास प्रोफाइल होती है, उसका पसंदीदा स्थान, उसकी खास बनावट और उससे जुड़े दूसरे संकेत। चलिए एक क्लासिक मुकाबले को देखते हैं, सोराइसिस बनाम एक्जिमा। जैसा कि हमने पहले बात की, सिर्फ लोकेशन ही एक बड़ा अंतर बता सकती है। सोराइसिस कोहनी के बाहरी हिस्से पर होता है, जबकि एक्जिमा अंदरूनी हिस्से को पसंद करता है। एक ही सुराख, 2 अलग-अलग दिशाएं। और जब मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। सोराइसिस के चकत्ते अक्सर साफ किनारों वाले और ऊपर से चांदी जैसी पपड़ी वाले होते हैं। वहीं एक्जिमा के चकत्ते के किनारे धुंधले होते हैं। ये छोटे छोटे विजुअल सुराख ही हैं जो एक अनुभवी जासूस को सही दिशा दिखाते हैं। और जांच यहीं खत्म नहीं होती। अलग अलग सुराग मिलकर एक पूरी प्रोफाइल बनाते हैं। सोराइसिस के साथ अक्सर नाखूनों में गड्ढे दिखते हैं। लाइकन प्लेनिस में मुंह के अंदर एक सफेद जालीदार पैटर्न हो सकता है। हर संदिग्ध अपनी पहचान के निशान छोड़ जाता है। अब हम अंतिम चरण में हैं। सारे सुराग टेबल पर हैं, संदिग्धों की पहचान हो गई है। अब केस को सुलझाने और निदान तक पहुंचने का समय है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डॉक्टर सीधे एक नतीजे पर नहीं कूदते। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नाम की एक प्रक्रिया अपनाते हैं। ये सबसे संभावित संदिग्धों की एक छोटी लिस्ट बनाने जैसा है, जो सबूतों के आधार पर तैयार की जाती है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले क्लिनिकल मूल्यांकन होता है, जिसमें सभी सुराग इकट्ठा किए जाते हैं। फिर उस छोटी लिस्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर आगे की जांच की जा सकती है, ताकि आखिरी निदान की पुष्टि हो सके। और कभी-कभी जब मामला बहुत पेचीदा होता है, तो जांच को लैब में ले जाने की जरूरत पड़ती है। एक स्किन बायोप्सी, जिसमें त्वचा का एक छोटा सा नमूना माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, निर्णायक सबूत दे सकती है और केस को हमेशा के लिए सुलझा सकती है। और जब केस सुलझा जाता है, यानी सही निदान हो जाता है, तभी सही इलाज की योजना बनाई जा सकती है। सही निदान के बिना तो सब कुछ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो अगली बार जब कोई रैश दिखे, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक सतही समस्या नहीं है। ये एक जटिल पहेली है जिसे सुलझाने के लिए अवलोकन, तर्क और ज्ञान की जरूरत होती है।
और इस पहेली को सुलझाने की कुंजी सही सवाल पूछने में छुपी है।